उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी इसमें सरकार दे रही है किसानों को, और बैंक भी इसमें आपकी काफी मदद करता है। अगर मुझे लगता है कि 25% आपके पास कैपिटल हो इसकी, तो बाकी बैंक बहुत आसानी से आगे बढ़ के इसमें मदद करता है। और मुझे तो उद्यान विभाग से भी, उत्तर प्रदेश सरकार का जो उद्यान विभाग है वो भी आगे बढ़ के इन्होंने मेरी मदद की। मार्केट सर, जब मैंने इसको लगाया था तो चिंता थी कि ये बिकेगा कैसे, लेकिन सर मेरा प्रोडक्शन होने लगा तो आज तक मैं बता रहा हूँ मेरा दूसरा साल है, मुझे आज तक मंडी कभी नहीं जाना पड़ा सर। मंडी खुद मेरे पास आती है सर। ये है कि इनकम श्योर्ड है सर, क्योंकि माल आपका इतना फाइन क्वालिटी का है कि बिकने में कोई टेंशन नहीं होती है सर। वही मेरी टेंशन थी, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं लगा कि कभी बिकने में समस्या आई। नमस्कार, मैं हूँ AI एंकर सना। हमारे देश में लोग खेती में ज्यादा पैसा लगाने से कतराते हैं क्योंकि लोग इसे घाटे का सौदा मानते हैं, लेकिन यूपी के एक शख्स ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। उन्होंने 43 लाख रुपए की लागत से पॉली हाउस तकनीक से सब्जियों की खेती शुरू की। आज वो इससे बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। इस पर उन्होंने आज तक से बातचीत की है। यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले कमलेश मिश्रा ने B.Com की थी, लेकिन कई जगह नौकरी में अप्लाई करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने खेती की तरफ रुख किया। गांव में ही उन्होंने पॉली हाउस तकनीक से खेती करनी शुरू की। लोगों ने उन्हें शुरुआत में इसके लिए मना किया कि इसमें मुनाफा नहीं मिलने वाला है, लेकिन वह अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े रहे। उन्होंने बताया कि इस साल वो केवल 5 लाख रुपए की लागत से 30 लाख का मुनाफा बना चुके हैं। कमलेश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अलग अलग संचार माध्यमों से सुना था कि पॉली हाउस के माध्यम से बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान में जाकर वहां के पॉली हाउस किसानों से समझा और रिसर्च की। इसके बाद उद्यान विभाग के कार्यालय में संपर्क किया, जहां उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी मिली। फिर उन्होंने उद्यान विभाग में सूचीबद्ध कंपनी सफल ग्रीन हाउस के माध्यम से पॉली हाउस की स्थापना कराई। मेरा 1 एकड़ में पॉली हाउस बना हुआ है, जिसमें हम खड़े हैं उसमें खीरे की फसल लगी है, जिसको सीडलेस कम्बर बोलते हैं। ठीक है सर। और दूसरे वाले में हमारे में कलर्ड शिमला मिर्च लगी हुई है। ये सर खेती तो हमारा परिवार बहुत दिनों से करता आ रहा है, लेकिन इसका इंस्पिरेशन मैं गोरखपुर में एक लगा था पॉली हाउस, उसको मैंने देखा सर, और वहां से जाके मुझे मिला। और उसके बाद मैं रिसर्च के लिए राजस्थान में गया हूँ, महाराष्ट्र में गया हूँ, वहाँ के किसानों से भी मिला, मुझे थोड़ी ट्रेनिंग भी मिली। और इसको जो मैंने लाभ देखा, वो ओपन फील्ड में जो खेती करते हैं आप सब्जियों की और बाकी चीजों की, उससे इसमें 4 से 5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन है। और ये वन टाइम कॉस्ट आपका लगता तो है, लेकिन इनकम भी आपकी काफी जो है बूस्ट अप हो जाती है इसमें। ये कवर्ड स्ट्रक्चर बनाने से ये होता है कि इसमें बीमारियां नहीं आती हैं, इंसेक्ट कोई नहीं आता है, और हम एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर और माहौल देते हैं पौधे को। उससे हमारा प्रोडक्शन और जो पौधे की क्वालिटी होती है वो बहुत ही फिनिश फाइन क्वालिटी का पौधा मिलता है। और कवर्ड होने का एक फायदा ये भी है कि आप ऑफ सीजन में भी खेती कर सकते हैं, जैसे बारिश, ओला, ये सब आंधी आई, उसमें आपकी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई बीमारियां नहीं होती हैं। इसको कवर करने से एक फायदा ये भी है कि जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हम दिन में कर्टेन खोल देते हैं और दिन भर ये ऑब्जर्व करता है, फिर शाम को हम कर्टेन गिरा देते हैं, तो इसको CO2 ज्यादा मिलता है, रात में इसको इंटॉक्ट करता है। पॉली हाउस में प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा कारण यही है सर कि CO2 पौधे को पर्याप्त मिलता है, यूनियन मिलता है, और उस वजह से इसकी प्रोडक्शन जो है ज्यादा आती है सर। कुछ सरकारी सहायता? हाँ, सरकारी सहायता सर इसको बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी इसमें सरकार दे रही है किसानों को, और बैंक भी इसमें आपकी काफी मदद करता है। अगर मुझे लगता है कि 25% आपके पास कैपिटल हो इसकी, तो बाकी बैंक बहुत आसानी से आगे बढ़ के इसमें मदद करता है। और मुझे तो उद्यान विभाग से भी, उत्तर प्रदेश सरकार का जो उद्यान विभाग है वो भी आगे बढ़ के इन्होंने मेरी मदद की, मेरी फाइल को अप्रूव किया, जल्दी से जल्दी सब्सिडी के लिए भेजा। तो सरकार की तरफ से मदद तो है उसको। कहाँ मार्केट और कितना? मार्केट सर, जब मैंने इसको लगाया था तो चिंता थी कि ये बिकेगा कैसे, लेकिन सर मेरा प्रोडक्शन होने लगा तो आज तक मैं बता रहा हूँ मेरा दूसरा साल है, मुझे आज तक मंडी कभी नहीं जाना पड़ा सर। मंडी खुद मेरे पास आती है, मैं बस एक फोन करता हूँ, या अड़तिया मुझसे पूछता है कि सर आपकी तुड़ाई कब होगी फल की, वो खुद आता है गाड़ी लेके, वो लेके जाता है सर। हमें मंडी जाना ही नहीं पड़ता है, मंडी की गाड़ी खुद आती है, यहीं पे तौल होता है, वो लेके चला जाता है, हमारा पेमेंट सर कर देता है अगले दिन। इनकम सर उसमें क्या है कि सर जैसे आप लगाते हैं तो इसमें मान के चलते 1 एकड़ में 12,000 खीरे का पौधा लगता है। अगर हम खीरों के लेके चले तो, और 12,000 खीरे में मान के चले तो एक पौधा मिनिमम 8 से 10 किलो प्रोडक्शन देता है। लेकिन सर हम मान के चलते हैं 5 किलो अगर दे तो 60,000 किलो का उत्पादन होता है सर। ठीक है सर, 15 रुपए 20 रुपए से किलो खीरा सर कभी जाता नहीं है सर। तो मान के चलिए कि 8 साढ़े 8 लाख की 4 महीने की क्रॉप जो होती है उसमें 8.5 लाख का रेवेन्यू आता है, जिसमें मैक्सिमम खर्चा मैं बता रहा हूँ आपसे 1.5-2 लाख रुपए का जाता है। किसानों को कोई संदेश? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि किसान इसमें आगे बढ़े, और अगर आपके पास कम पूंजी हो, जैसे मेरा स्ट्रक्चर 4000 स्क्वायर मीटर का है, किसान चाहे तो 1000 स्क्वायर मीटर से शुरू कर सकता है, वो 500 का लगाए
500 का लगाएगा तो उसकी लागत ही टोटल अगर 10 लाख आता है तो किसान की लागत मुश्किल से 1.5 लाख रुपए की अगर वो मार्जिन बनी रखे तो बाकी तो बैंक और सरकार सब्सिडी दे ही रही है। तो जो आपकी कैपेसिटी हो, आप 1000 स्क्वायर मीटर का लगाएं, 2000 का लगाएं, 4000 का लगाएं, धीरे धीरे आप बढ़ाएं, उसमें वो नहीं है। कम कैपिटल वाला भी किसान कर सकता है। और इसमें सर ये है कि इनकम श्योर्ड है सर, क्योंकि माल आपका इतना फाइन क्वालिटी का है कि बिकने में कोई टेंशन नहीं होती है सर। वही मेरी टेंशन थी, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं लगा कि कभी बिकने में समस्या आई। मेरा शिमला मिर्च भी आराम से बिकता है, मेरा खीरा भी बिकता है। नहीं होता है तो आड़तिया मुझसे खुद फोन कर करके पूछता है कि सर कब निकलेगा, तो वो टेंशन नहीं रही सर। कमलेश मिश्रा ने बताया कि साल 2022 के मार्च में इस पॉली हाउस स्ट्रक्चर को उन्होंने लगाया था, जिसमें 43 लाख रुपए की लागत आई थी। इसमें 20 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार से मिला था। इस साल उन्होंने खीरे और रंग बिरंगी शिमला मिर्च उगाई है। शिमला मिर्च लगभग 150 रुपए किलो तक बिकती है। इसे बेचने के लिए मंडी नहीं जाना पड़ता है। खरीदार खुद खरीदने के लिए उनके पॉली हाउस पर आते हैं। पॉली हाउस ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर एवं फॉगर जैसी सुविधा से लैस है। वो खीरे का उत्पादन मल्च तकनीक से कर रहे हैं, जिसमें जमीन पर अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड शीट बिछाई जाती है और निश्चित दूरी पर खीरे की बुआई की जाती है। इस विधि में निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं होती है। जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि पॉली हाउस की स्थापना पर उद्यान विभाग द्वारा 50% का अनुदान दिया जाता है। लाभार्थी 500 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर अर्थात 1 एकड़ के क्षेत्र में पॉली हाउस की स्थापना कर सकते हैं। 1 एकड़ के पॉली हाउस की स्थापना की लागत 40 लाख रुपए आती है, जिसका 50% हिस्सा सरकार से अनुदान में मिलता है। साथ ही पॉली हाउस की स्थापना के लिए बैंक द्वारा लोन भी दिया जाता है। इसके लिए अगर आपके पास 25% कैपिटल हो तो बैंक इसमें बढ़कर मदद करता है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पॉली हाउस में फसलों को नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है। इससे किसी भी सब्जी, फूल या फल की खेती पूरे साल की जाती है। चूँकि पॉली हाउस में कवर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बारिश, ओलावृष्टि इत्यादि का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। डीएम ने आगे बताया कि जनपद में 100 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि इसमें बढ़ चढ़कर आगे आएं और पॉली हाउसेज बनाएं। इसमें अलग अलग साइज के पॉली हाउसेज बनते हैं। 500 स्क्वायर मीटर से 1000 स्क्वायर मीटर तक बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा और उन्नत तरीका है खेती का। इसमें इनकम बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में राज्य सरकार 50% फ्लैट सब्सिडी देती है। तो मैं देवरिया के किसानों को यहाँ के लाइव के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि इसमें आगे बढ़ चढ़ के आइए। हम चाहते हैं कि देवरिया में इस साल कम से कम 100 पॉली हाउस इस तरह के बने। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।